अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बुक में ये चैप्टर नंबर 24 है, ब्रेक इवन एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम इसकी कुछ बेसिक थ्योरी और इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। द ब्रेक इवन पॉइंट इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड स्पेसिफिकली इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल आप इतना ही अर्न कर रहे हो, इतनी ही आपके पास रेवेन्यू आ रही है जितनी की आपकी कॉस्ट है। The break-even point is mostly represented by a graph along with the mathematical calculation because it not only shows the management about the point at which company will have no profit and loss at a specific point of sales in relation to cost, but it also depicts the possibilities associated with the change in the cost or sales। कहने का मकसद ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकल इसकी प्रेजेंटेशन करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप मैनेजमेंट को ये बताओ कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, बल्कि बेसिकली ये हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर यहाँ से इस लेवल से हमारी सेल्स डाउन जाती हैं, कम होती हैं, या इस पॉइंट से हमारी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट जो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट से आप आगे जाते हैं तो प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि सेल्स अगर बढ़ती हैं इस पॉइंट से तो आपको प्रॉफिट होगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब अदर थिंग्स कौन से हैं? फिक्स्ड एसेट और वेरिएबल एसेट। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट को एक परफेक्ट लुक बताती है ये ब्रेक इवन पॉइंट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि अगर आपकी सेल्स इस टारगेट से कम है तो आपको लॉस होगा, अगर इससे ज़्यादा आप जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, when your company reaches a break-even point, your total sales equal your total expenses. This means that you are bringing in the same amount of money you need to cover all of your expenses and run your business. When you break even, your business does not profit, but it also does not have a loss. You reach a break-even point means a positive turn for your business. When you break even, you're finally making enough to cover your operating cost. अब ब्रेक इवन तक आप पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आप कोई लॉस नहीं कर रहे। ठीक है, आप एक मिडल लेवल तक पहुंच गए हैं, और अब इस मिडल लेवल के बाद आपकी जितनी एफर्ट्स होंगी तो वो आपके लिए प्रॉफिट का सबब होंगी। इसके फार्मूले को देखते हैं। टू नो हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं तो आप बहुत इजीली ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। फार्मूला आपको सामने नज़र आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टोटल सेल्स डॉलर, ये तो हमने पर यूनिट का फार्मूला देखा। अगर हम टोटल सेल्स डॉलर चाह रहे हैं कि कितने सेल्स डॉलर पे हम ब्रेक इवन पे होंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स एक एग्जांपल को देखते हैं और इसको समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज द नंबर ऑफ गुड्स यू नीड टू सेल। अब इन यूनिट्स ब्रेक इवन जब हम फाइंड आउट करते हैं इन यूनिट्स, इसका क्या मतलब होता है कि आपने इतने यूनिट्स खामखा सेल आउट करने हैं ताकि आप ब्रेक इवन पे पहुंचे। अब अगर उन यूनिट से आपने कम सेल आउट किए तो आपको लॉस होगा, अगर उन यूनिट से आपने ज़्यादा सेल आउट किए तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, say you own a toy store and want to find your break even point in units. Your fixed cost total is 6000. आप एक स्टोर को ओन कर रहे हैं, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 6000 है। your variable cost per unit is 25 per dollar। ठीक है, and your sales price per unit is 50। ठीक है, सेल्स प्राइस आपके पास 50 है, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 25 है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके पास है 6000। सिंपली
इन फिगर्स को हमने उस फार्मूले में पुट कर दिया और हमारे पास आया 240 यूनिट्स। यानी आपकी इस स्टोर के लिए 240 यूनिट्स को सेल आउट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप ब्रेक इवन को पहुंचे। अगर 240 से कम किए तो आपको लॉस होगा, अगर 240 यूनिट से ज़्यादा आप सेल आउट कर रहे हैं तो तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब सेल्स डॉलर्स का भी हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट 6000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है, सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो 50 है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम सेल्स डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन को, तो यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए होता है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको ये बताता है कि आपकी सेल प्राइस जो है उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आपके पास कितना मार्जिन है आपकी सेल प्राइस में। ठीक है। तो जो एग्जांपल हम कर रहे हैं उस एग्जांपल में 50 हमारे पास सेलिंग प्राइस है और 25 जो है वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 25 हुई। ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो किस तरह से कैलकुलेट होती है कि अभी जो हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट किया इसको हम डिवाइड करें सेल प्राइस पे। तो जब इसको हमने सेल प्राइस पे डिवाइड किया तो आपके पास 50% या जिसको आप 0.5 भी कह सकते हैं वो आंसर आया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो अब हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स डॉलर्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालते हैं। वो सिंपली कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर दिया सेल्स प्राइस पे, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ गई। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, टू फाइंड यूर ब्रेक इवन पॉइंट सिंपली हम फार्मूला यूज करेंगे। जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पे। तो यू नीड टू मेक 12,000 इन सेल्स टू हिट यूर ब्रेक इवन पॉइंट। आपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना है तो $12,000 की सेल खामखा करनी है। 240 यूनिट्स या फिर 12,000 जो सेल्स है। व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ब्रेक इवन तो समझ लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, एक एग्जांपल उस पर हमने सॉल्व भी कर ली दोनों चीज़ों से। यूनिट्स में भी ब्रेक इवन फाइंड आउट कर लिया और साथ में सेल्स डॉलर्स में भी ब्रेक इवन फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि ये सीवीपी एनालिसिस क्या चीज़ है। इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट लुक्स एट द इम्पैक्ट दैट वेरिंग लेवल ऑफ कॉस्ट एंड वॉल्यूम है एंड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहने का मकसद ये है कि सीवीपी में हम क्या देखते हैं, ये एक ऐसा मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमें बताता है कि जो कॉस्ट अगर आपकी चेंज होती है या अगर आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स चेंज होती है तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है। CVP analysis is a way to find out how changes in variable and fixed cost effect forms profit। जो ब्रेक इवन पॉइंट था वहां पे मैंने आपको कहा कि हम वहां पे एज्यूम करते हैं कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है वो सेम रहेंगी, लेकिन इन रियलिटी सेम नहीं होती। तो जब सेम नहीं होती तो उनकी चेंजेस आपके प्रॉफिट को किस तरह से इफेक्ट करती है, दैट इज बेसिकली अ CVP एनालिसिस। ठीक है। Companies can use CVP to see how many units they need to sell to break even or reach a certain मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन। जैसे अक्सर औकात ऐसे होता है कि कंपनीज ने टारगेट रखा होता है कि 20% प्रॉफिट हमें खामखा होना चाहिए या 50% ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा टारगेट है या 80%, it depends on company to company management। ठीक है। CVP analysis makes several assumptions including that the sales price fixed and variable cost per unit are constant. CVP also commonly referred to as a break-even analysis, a way for companies to determine how changes in cost, चाहे variable cost change हो रही है, चाहे fixed cost change हो रही है, या even अगर आपकी sales volume change हो रही है तो आपकी कंपनी की profit पर क्या उसका असर होगा। या अगर आपने एक थ्रेशहोल्ड रखा हुआ है कि 10% से कम तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए, तो भाई उस 10% प्रॉफिट के लिए आपने कितनी एफर्ट्स करनी है, कितना आपने सेल आउट करना है, कितने आपकी कॉस्ट होनी चाहिए, वो सब हम सीवीपी में देखते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स में है सीएम रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड वेरिएबल एक्सपेंस रेशो। ठीक है।
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और डॉलर्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चेंजेस इन नेट इनकम और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीवीपी का सेटअप किस तरह से होता है। ये सीवीपी एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। तो एक हमारे पास एक सिंपल इनकम स्टेटमेंट होता है जिसमें हम सेल्स में से जब सीजीएस को माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट का। लेकिन यहाँ पे हम जो सीवीपी एनालिसिस सेटअप है इसमें हम चूंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर रहे हैं तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बल्कि वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। और फिर उसमें से जब फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो इस सेटअप के लिए हमने सीएम इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। अब उसके बाद हमें चाहिए सीएम रेशियो एंड वेरिएबल एक्सपेंस। सीएम रेशियो अभी हमने जैसे कैलकुलेट की कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सिंपली हमने डिवाइड कर दिया सेल पे, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। और वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे सेल्स पे। उसके बाद हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास होते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन नेट इनकम व्हाट इफ एनालिसिस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इट इज क्वाइट कॉमन फॉर कंपनीज टू वांट टू एस्टिमेट हाउ देयर नेट इनकम विल चेंज विद चेंजेस इन सेल्स बिहेवियर। For example, companies can use sales performance targets or net income targets to determine their effect on each other. For example, अगर जो हम एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, अगर वहाँ पे हम आप सपोज करें कि वहाँ पे कंपनी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो जो स्टोर कीपर है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि व्हाट इफ़ अगर वो 240 यूनिट से ज़्यादा की सेल आउट करता है, वो अपने सेल्स में जो उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कंपनी के सेलर्स होते हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि आप फॉर एग्जांपल 5000 यूनिट सेल आउट करो। तो फिर उस पर एक फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनती है व्हाट इफ अगर वाकई में 5000 सेल आउट हो गए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो फ्रेमवर्क में काम करती हैं सीवीपी के। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे आता है। इन एडिशन कंपनीज में आल्सो वांट टू कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। What is margin of safety? This is commonly referred to as a company's wiggle room and shows by how much sales can drop and yet still break even. Margin of safety हमने रखी होती है ना कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें 240 जब टॉय सेल आउट होते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रेक इवन है, लेकिन हम एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास क्या होगी, एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी हुई उसमें से हमने ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दिया है तो वो हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप के जो डिपार्टमेंट स्टोर हैं वहाँ पे 12 लाख की आपकी एक्चुअल सेल होती है और आपने 16,000 यूनिट सेल आउट किए $60 के, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 2,40,000 आएगा, ठीक है। आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट और ये जो सीवीपी एनालिसिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए कि किस तरह से जो है वो हम अपने सेल्स को बढ़ाएं और उसका क्या इफेक्ट होगा फाइनली हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। जो लास्ट वन जो सीवीपी स्ट्रक्चर में आता है वो है डीओएल या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या चीज़ है? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट इनकम। जब आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर देते हो नेट इनकम पे तो वो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बता रहा है, ठीक है। अब ये कंपनीज को क्या बताता है दैट हाउ नेट इनकम चेंजेस इन रिलेशन टू चेंजेस इन सेल्स नंबर्स। आपकी जो सेल्स चेंज होंगी, जो सेल यूनिट सेल नंबर का क्या मतलब है कि जब यूनिट्स आपके सेल के चेंज होंगे तो डीओएल बेसिकली आपको बताता है कि भाई इसका नेट इनकम पे आपके क्या इफेक्ट होगा, ठीक है।
उसके बाद CVP एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग हम देखते हैं, तो पुटिंग ऑल द पीसेस टुगेदर एंड कंडक्टिंग द CVP एनालिसिस, ये जो 5 हमने पीसेस अभी डिस्कस किए, जब उनको हम यूटिलाइज करते हैं CVP एनालिसिस के लिए, तो कंपनीज कैन देन मेक डिसीजन ऑन वेदर टू इन्वेस्ट इन सर्टेन टेक्नोलॉजीज दैट विल अल्टर देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड डिटरमिन द इफेक्ट ऑन सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी मच क्विकर। कहने का मकसद ये है कि हम ये जो ब्रेक इवन है या जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, इनको हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इनको हम कंपनीज में अप्लाई करते हैं, इसीलिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, एक मशीनरी आ गई है, तो अगर मैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज कर रही हूँ या अगर मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर रही हूँ, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या वो जो टेक्नोलॉजी है, क्या वो जो प्रोजेक्ट है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट मेरे लिए पॉसिबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास कहाँ से आएगा, CVP एनालिसिस से। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लेट्स से XYZ कंपनी from the previous example was considering investing in new equipment that would increase variable cost by $3 per unit but could decrease fixed cost by 30,000. In this decision making scenario, companies can easily use the numbers from the CVP analysis to determine the best answer. क्या इस कंपनी को, यहाँ पे XYZ कंपनी को क्या इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अब ये डिसीजन मेकिंग ये कहाँ पे करेगा, ये CVP एनालिसिस में करेगा। The hardest part in this situation involve determining how these changes will affect sale patterns, क्योंकि आप सेल्स को फोरकास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस्ट को तो आप फोरकास्ट कर लेते हो कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट में इतना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, लेकिन आप सेल्स का जो नंबर है उसको आप सही से फोरकास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप सही से नहीं बता सकते कि क्या फ्यूचर में भी हमारे प्रोडक्ट की सेल एज इट इज़ जारी रहेगी या क्या डिमांड बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। बट CVP एनालिसिस हम डिसीजन मेकिंग में बड़ा अच्छे से यूज़फुल है हमारे लिए और इसको हम यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।